शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा जो कभी हमें झुकने नहीं देगी और संस्कार जो कभी हमें गिरने नहीं देंगे। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आखिरकार जिस मैराथन सेशन की आप सबों को बेसब्री से घड़ी से इंतज़ार थे, आखिरकार वो क्षण अब आप लोग के समझ आ चुका है। वो क्लासेस आप लोग को अवेलेबल करा दिया गया है। जैसा कि हर एक ज़िला के एग्ज़ामिनेशन से कुछ दिन जस्ट पहले गागर में सागर सीरीज़ आप लोग के तहत प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर आप लोग के प्रोवाइड किए जाते हैं और उस गागर में सागर सीरीज़ के तहत जो भी कंटेंट दिए जाते हैं, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्टली वहाँ से प्रश्न आप लोग के 40 टू 50% डायरेक्टली प्रश्न उस एक सेशन से देखने को मिलते हैं। तो आज के इस सेशन में जामताड़ा चौकीदार स्पेशल गागर में सागर इस सेशन के तहत हम लोग 100 MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए साबित होने वाली है, उन सारे 100 प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज के इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आप सबों के बीच में एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या है, तो जो अभ्यर्थी अभी तक जेसीसी गुरुकुल के इस जामताड़ा चौकीदार भर्ती 2025 के ऑनलाइन क्लासेस से अभी तक नहीं जुड़ पाए थे, चाहे कारण जो भी रहा हो, आर्थिक प्रॉब्लम रही हो या फिर कुछ भी कारण रहा हो, तो जो बैच फी आप लोग को 249 रुपया में दिया गया था, उस बैच का फ़ी आप लोग को काफ़ी यहाँ पे डिस्काउंट देखने के तहत 149 रुपया में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सारे आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी 50 प्रश्न के नंबर पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग का जिला जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, इन सभी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी कंटेंट यहाँ पे PDF नोट्स, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चन, अलग अलग ज़िलों में पूछे गए प्रश्न, साथ ही साथ यहाँ पे 10-15 अलग प्रैक्टिस सेट और 5 ये मॉक टेस्ट जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट, जैसा कि अलग अलग ज़िलों में क्वेश्चन पेपर को फाइंड आउट रीड आउट करने के बाद ये 5 मॉक टेस्ट आप लोग के यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अंतिम प्रहार के रूप में अलग से आप लोग के वहाँ पे 5 से 7 प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन इस सेशन में देखने को मिलेंगे। रही बात क्लासेस से जुड़ने की, तो प्ले स्टोर में जाइए, आप लोग सर्च कीजिएगा शुभम गुरुकुल। इस प्रकार से लोगो आप लोग को ऐप के देखने को मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करके वहां से क्लासेस से आप लोग जुड़ सकते हैं। अन्यथा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज के इस गागर सीरीज के तहत जो भी प्रश्न यहाँ पे 100 MCQ है, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला का गठन किस जिला से विभाजित कर किया गया? जामताड़ा जिला का गठन किस जिला से विभाजित करके किया गया है? तो जामताड़ा जिला का गठन दुमका जिला से विभाजित करके किया गया है। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो जामताड़ा जिला का मुख्यालय जामताड़ा है। अगला प्रश्न, निम्न जिलों के साथ जामताड़ा जिला सीमा नहीं बनाता है, इनमें से किस जिला के साथ जामताड़ा जिला अपना सीमा नहीं बनाता है? तो वो जिला है बोकारो जिला। जामताड़ा जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है जामताड़ा? यदि इस प्रकार एक एक दिशा का नाम दिया रहेगा तो उस केस में पूर्व आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे दो दो दिशा आप लोग ऐड करके दिया जाएगा, जैसे कि दक्षिण पूर्व यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे पश्चिम उत्तर ऐड कर दिया जाए, इस प्रकार से ऐड किया जाएगा, तो उस समय आप लोग को किसको टिक आउट करना है? तो उस समय आप लोग उत्तर पूर्व, इसमें उत्तर और पूर्व जहाँ पे ऐड रहेगा उस ऑप्शन की तरफ आप लोग को आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है? तो जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है 509
फीट। कितना? 509 फीट। ये चीज़ आप लोग मीटर में भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में महिला साक्षरता दर है। जामताड़ा जिला के अंतर्गत महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 52.15%। नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जामताड़ा जिला का जनसंख्या घनत्व है 437। कितना जनसंख्या घनत्व है? 437। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति, जिसे हम लोग शॉर्ट वे में एसटी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से। तो यहाँ पे प्रश्न भले हम लोग लिए हैं एसटी का, लेकिन इसी से कोरिलेट करके आप लोग को एससी का प्रतिशत भी यहीं पे याद कर लेना है, रिकॉल करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 30.40%। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला का जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा 2001 से 2011 के बीच में? जामताड़ा जिला का, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21.12%। देन नेक्स्ट प्रश्न, दुमका जिला से विभाजित कर 26 अप्रैल 2001 को किस जिला का निर्माण किया गया? 26 अप्रैल 2001 को दुमका जिला से अलग करके किस जिला का गठन किया गया है? तो जामताड़ा जिला का। एक प्रश्न है, बट एक प्रश्न में कितने आप लोग के अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए, जामताड़ा जिला का दुमका से अलग किया गया, एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। साथ में जामताड़ा जिला का गठन कब किया गया? तो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। एक और घुमा के प्रश्न किया जाएगा कि दुमका जिला से जामताड़ा जिला को कब विभाजित किया गया? 26 अप्रैल 2001। तो डाटा वही रहेगा, लेकिन शब्द को घुमा घुमा करके एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर से आप लोग के 4-5 प्रश्न घुमा करके बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे, इसीलिए मैं आप सभी को बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग थ्योरी पर फोकस कीजिए। यदि आप लोग थ्योरी को डिटेल से पढ़िएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले जाते हैं वो सारे प्रश्न आप लोग इजीली टैकल कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल की बात करते हैं। जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल है 1811 किलोमीटर स्क्वायर। 1811 किलोमीटर स्क्वायर, 1811 किलोमीटर स्क्वायर। जामताड़ा जिला का शिशु लिंग अनुपात कितना है? जामताड़ा जिला का शिशु लिंग अनुपात 954। और ये चीज़ आश्चर्य जान के बात होगी आप लोगों को कि जामताड़ा जिला का शिशु लिंग अनुपात और लिंगा अनुपात दोनों 954 ही है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल से जामताड़ा जिला के कितने प्रखंड सीमा बनाते हैं? किसके साथ? पश्चिम बंगाल से जामताड़ा जिला के कितने प्रखंड सीमा बनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 प्रखंड। और ये चीज़ आप लोग के पूरी डिटेल फॉर्म में आप लोग के जो ऑनलाइन क्लासेस है वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही क्लासेस में ये चीज़ का कंप्लीट डिस्कशन किया गया है कि जामताड़ा जिला के अंतर्गत जो 6 प्रखंड है, ये 6 प्रखंड किस किस झारखंड के जिलों के साथ सीमा टच करते हैं। और जामताड़ा जो कि एकमात्र पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो कितने पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो जामताड़ा के कितने प्रखंड और कौन कौन से प्रखंड इनके साथ सीमा बनाता है, ये चीज़ हम लोग डिटेल्स में वहाँ पे क्लासेस कर चुके हैं। तो जो अभ्यर्थी इस तरीके से डिटेल्स फॉर्म में यदि मैप के थ्रू आप लोग नहीं याद किए हैं तो इस प्रकार से जो भी मैप रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप लोग फिर सही नहीं कर पाइएगा। और मैप यदि आप लोग एक बार याद कर लेते हैं, चूँकि 6 प्रखंड ज़्यादा टफ है नहीं, 6 प्रखंड का सिर्फ अवस्थिति याद कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे अवस्थित है मैप में, तो यकीन मानिए जो भी इससे रिलेटेड 10-15 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे, इजीली आप लोग सारे प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला के कितने प्रखंड दुमका और धनबाद से क्रमशः सीमा बनाते हैं? किसके किसके साथ बोला गया है प्रश्न में? तो देखिए, दुमका और धनबाद के साथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2:2, मीन्स दुमका के साथ भी 2 प्रखंड और धनबाद के साथ भी जामताड़ा जिला के 2 प्रखंड सीमा बनाते हैं।
कौन कौन से प्रखंड बनाते हैं वो चीज़ आप लोग रिकॉल करते जाइएगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ में आप लोग रफ कॉपी और पेन आप लोग साथ में रखिएगा और इस सेशन के अंत में आप लोगों को अपना स्कोर खुद से ये रियलाइजेशन करना है कि 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हो रहे हैं और उसी चीज़ को देख कर के जितने भी बचे दिन आप लोग के समय है, सेक्शन देखना है कि किस सेक्शन के प्रश्न पॉलिटी के गलत हो रहे हैं, भूगोल के गलत हो रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स सेक्शन से प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं। उस सेक्शन को फाइंड आउट करके उस चीज़ पर फिर से पुनः आप लोगों को अपना पकड़ बनाना है और ये चीज़ जब आप लोग अपनी कमियों पर काम करते चले जाइएगा तो आप लोग का प्रश्न का सही का है वो और भी आप लोग के बढ़ते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में कितने उप डिवीज़न हैं? अब देखिए जो क्लास में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस प्रश्न को ईजिली से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं या फिर जो अपने से जिनको ये चीज़ जानकारी नहीं है, उप डिवीज़न, इस आंसर को जानने से पहले हम लोग एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं, अनुमंडल। अब सारे अभ्यर्थी अनुमंडल नाम देख कर के ही परिचित हो चुके होंगे और इस प्रश्न का सही आंसर वे लोग भी टिक आउट कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 1। अब देखिए अनुमंडल को ही दूसरे रूप में उप डिवीज़न, उप विभाजन, उप संभाग, इन सारे नामों से अनुमंडल को ही जाना जाता है। तो अनुमंडल ना दे कर के डायरेक्ट आप लोग का उप डिवीज़न, उप विभाजन या फिर उप संभाग नाम आप लोग के दिए जाएंगे। क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन शब्द के प्रयोग करके उस प्रश्न को टफ बना दिया जाएगा और आजकल के समय में इसी तरीके से देखिए उसका पर्यायवाची शब्द ले लिया जाता है जो कि आप लोग को किसी विशेष पुस्तक में नहीं देखने को मिलेगी। प्रश्न तो रहता है इजी लेकिन शब्द इस प्रकार का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्रश्न इजी होते हुए भी वो प्रश्न टफ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला में कुल प्रखंड हैं। तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? 6 प्रखंड है। निम्न प्रखंड जामताड़ा जिला में नहीं है। इनमें से कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला में अवस्थित नहीं है? तो फतेहपुर है, नाला है, नारायणपुर भी है, बट बिलासपुर यहाँ का प्रखंड नहीं है। जामताड़ा जिला में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत में निवास करती है? तो 90.42% संख्या में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला का जनसंख्या लगभग है, जो कि लगभग के फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोग का दिया गया है। जामताड़ा जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो 7.9 लाख। कितना? 7.9 लाख। एग्जैक्ट आप लोग लाख, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई हर एक डिजिट को आप लोग यहाँ पे कंठस्थ याद कर लीजिएगा। जामताड़ा जिला में कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या कितनी है? तो कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या जामताड़ा जिला के अंतर्गत 2 हैं। और देखिए इस शहरी स्थानीय निकाय जो कि नगर निगम का अभी हाल ही में आप लोग का चुनाव भी ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो देखिए इस नगर निगम से रिलेटेड जो भी आप लोग के शहरी स्थानीय निकाय से रिलेटेड जिला के अंतर्गत है या फिर ऑल इंडिया स्टैटिक जीके के अंतर्गत, जैसे कि नगर निगम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है, किस अनुसूची में ये है, तो ये चीज़ याद आप लोग को कर लेना है। क्योंकि देखिए जिस समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, भारत में आप लोग के लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दरमियान 1-2 जिलों में चौकीदार का भी एग्जामिनेशन चल रहा था और उस समय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से कोरिलेट प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इसी प्रकार अभी आप लोगों के कुछ दिनों में नगर निगम के चुनाव देखने को मिलेंगे, तो ये संभावना है कि उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला अंतर्गत निम्न खनिज पाए जाते हैं। जामताड़ा जिला के अंतर्गत कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो क्वार्ट्ज और फेल्सफर, बिल्कुल सही, दोनों खनिज पाए जाते हैं। जामताड़ा जिला में जामताड़ा जिला का वाहन विवरण कोड क्या है? जामताड़ा जिला का वाहन विवरण कोड की बात करते हैं तो वो है JH 21। क्या चीज़ है? JH 21।
जामताड़ा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक नाला विधानसभा क्षेत्र और एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक है इरफान अंसारी, जो कि झारखंड के जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं, उस कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री का पद सौंपा गया है इरफान अंसारी को। और दूसरा विधानसभा क्षेत्र है नाला विधानसभा क्षेत्र, और इस नाला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं रविंद्र नाथ महतो, जो कि झारखंड के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। और ये लगातार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष 2 बार हो चुके हैं, एक 2019 से 24 में भी बने थे, और अभी का जो सेशन चल रहा है 24 से 29, इसमें भी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं रविंद्र नाथ महतो। तो इस तरीके से दोनों विधानसभा आप लोग के इम्पोर्टेंट है, यहाँ के विधायक भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा पद इन्हें एक अतिरिक्त पद दिया गया है विधायक के अलावा। अगला प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है झारखंड में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जामताड़ा जिला का स्थान 21। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 21, और अभी हम लोग वाहन विवरण कोड देखे जामताड़ा जिला का, वो भी कितना था JH 21। तो दोनों को आप लोग को रिलेट करके याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जामताड़ा जिला का स्थान 21 और वाहन विवरण कोड भी 21 है। तो 21 यहाँ से आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग एक संख्या जब कम करते हैं 20, तो देखिए जामताड़ा जिला का स्थापना के रूप में, जैसा कि झारखंड में 24 जिले हैं, तो इस प्रकार हम लोग जिलों के निर्माण की कर्म संख्या के रूप में देखा जाए तो जामताड़ा जिला का कार्मिक रूप से 20वां स्थान पे आता है। अगला प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला का साक्षरता दर कितना है? तो जामताड़ा जिला का जो साक्षरता दर है वो कितना प्रतिशत है? 64.59%। महिलाओं का अलग याद कर लेना है, पुरुषों का अलग याद कर लेना है। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? जामताड़ा जिला में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल पंचायत की संख्या 118 है। कितने पंचायत हैं? कुल 118 पंचायत हैं। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जामताड़ा जिला के अंतर्गत किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। जामताड़ा जिला किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मध्य व उत्तर पूर्वी पठार भाग में। जामताड़ा जिला के किस प्रखंड के अंतर्गत सर्वाधिक गांवों की संख्या है? जामताड़ा जिला के किस प्रखंड के अंतर्गत सर्वाधिक गांवों की संख्या है? तो वो प्रखंड है नारायणपुर प्रखंड। निम्न नगर परिषद जामताड़ा जिला में है। जो जामताड़ा जिला के अंतर्गत आप लोगों का नगर परिषद है, उस नगर परिषद का नाम क्या चीज़ है? तो उस नगर परिषद का नाम है मिहिजाम। देखिए शहरी स्थानीय निकाय क्या होता है? तो शहरी स्थानीय निकाय जिस प्रकार यदि हम लोग ग्रामीण इलाका में चले जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हम लोग मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य जिस प्रकार से देखते हैं, उसी प्रकार से जब आप टाउन एरिया में चले जाइएगा तो वहाँ पे आप नगर निगम देखते हैं, नगर परिषद देखते हैं, साथ में आप लोग एक छावनी जो कि रामगढ़ में आप लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से जब टाउन एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे मुखिया और सरपंच आप लोग को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे नगर निगम के सदस्य मिलेंगे, नगर परिषद के सदस्य मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। तो इसी प्रकार से कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या जामताड़ा जिला के अंतर्गत 2 हैं, जिसमें कि एक तो आप लोग का जामताड़ा है और एक है आप लोग का मिहिजाम। तो मिहिजाम क्या चीज़ है? मिहिजाम है नगर परिषद, और जो जामताड़ा है ये है आप लोगों का नगर निगम। नगर निगम प्रश्न पूछेगा जामताड़ा जिला का नगर निगम का नाम क्या चीज़ है? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत नगर निगम का नाम है जामताड़ा। प्रश्न पूछेगा जामताड़ा जिला के अंतर्गत नगर परिषद का नाम क्या चीज़ है? तो नगर परिषद का नाम है
मिहिजाम। अगला प्रश्न है देखिए, जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है? तो ये आप लोगों का संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत में अवस्थित है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह है दुमका। देन नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले अवस्थित हैं? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या 6। देखिए जामताड़ा जिला है ये किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल जिसका मुख्यालय आप लोग का दुमका है और इसके अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 6 है। 6 जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दुमका जिला है। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? कहाँ पे? जामताड़ा जिला के अंतर्गत। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इस दोनों प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जामताड़ा जिला के अंतर्गत में पाई जाती है। निम्न पार्क जामताड़ा जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा पार्क जामताड़ा जिला में अवस्थित है? तो पर्वत विहार पार्क जो कि जामताड़ा जिला में अवस्थित है। कर्मदाहा मेला किस नदी के तट पर लगता है? कौन सा मेला? कर्मदाहा मेला। तो इस कर्मदाहा मेला की बात करते हैं, ये आप लोग का बराकर नदी के तट पर लगता है। कर्मदाहा मेला जो कि आप लोगों का मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे आयोजन किया जाता है इस मेले का। निम्न चित्रकला का जामताड़ा जिला में प्रचलन है। इनमें से किस चित्रकला का सर्वाधिक प्रचलन आप लोग को जामताड़ा जिला के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो जादू पटिया चित्रकला का। निम्न परियोजना जामताड़ा जिला से संबंधित है। इनमें से कौन सा परियोजना जामताड़ा जिला से कोरिलेट करता है? तो वो परियोजना है अजय बराज परियोजना। कौन सा परियोजना है? अजय बराज परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संथाल परगना प्रमंडल का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? डिस्कशन जस्ट इसी के रिलेटेड अभी हम लोगों ने बातें की है। यदि आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस को सुनिएगा तो आप लोग ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न को रैली फॉर्मेट में भी आप लोग सिर्फ सुन के जस्ट अभी याद करके आप लोग उसका सटीक आंसर बता सकते हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जो 6 जिले आप लोग के हैं, इन 6 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है दुमका जिला। दुमका जो कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। जामताड़ा जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो जामताड़ा जिला भारत के एकमात्र राज्य जो कि पश्चिम बंगाल राज्य है, इसके साथ ही सिर्फ सीमा बनाता है। और इस पश्चिम बंगाल के साथ जामताड़ा जिला के कितने प्रखंड सीमा बनाते हैं, इस पर भी हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं। तो 3 प्रखंड बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला में चौकीदार का वेतन किस कार्यालय से निर्गत किया जाता है? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत चौकीदार का जो सैलरी है, वेतन है, वो अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। जामताड़ा जिला का लिंग अनुपात कितना है? तो जामताड़ा जिला का लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात दोनों 954 है। अगला प्रश्न है देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से जामताड़ा जिला का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से जामताड़ा जिला का स्थान 19वां है। तो देखिए इस सीक्वेंस को आप लोग याद कीजिएगा, 19, 20, 21 क्या क्या कोरिलेट करना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 19 स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से 19 स्थान। और आप लोग जब 20 के तरफ बढ़िएगा तो 20 में क्या चीज़ स्थान था? तो जामताड़ा जिला का निर्माण के सीक्वेंस में आप लोग चलिएगा, झारखंड के 24 जिला में से तो 20वां स्थान है। और ये गाड़ी का नंबर JH21 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जामताड़ा जिला का स्थान भी 21 है। निम्न विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला में है, तो इस पर भी हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं। परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न के
आंसर को डिकोड करने में। तो निम्न विधानसभा क्षेत्र मीन्स जामताड़ा और नाला, ये 2 विधानसभा क्षेत्र जो कि जामताड़ा जिला के अंतर्गत में आप लोगों का अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंह वाहिनी मंदिर किस प्रखंड में है? कौन सा मंदिर? सिंह वाहिनी मंदिर किस प्रखंड में है? तो ये आप लोग का कुंडित प्रखंड में अवस्थित है। मालंचा पहाड़ किस प्रखंड में अवस्थित है? तो इस मालंचा पहाड़ की बात करते हैं, ये आप लोग का नाला प्रखंड में अवस्थित है। वही नाला प्रखंड जहाँ के वर्तमान विधायक रविंद्रनाथ महतो हैं, जो कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, कर्मदाह मेला किस दिन लगता है? कर्मदाह मेला किस दिन लगता है? तो ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगता है। अब अगला प्रश्न, चूँकि ये अभी आप लोग दिन देख पा रहे होंगे, इसी पर्व का काफ़ी ज़ोर शोर से आप लोग को देखने को मिलता है। और चूँकि ये झारखंड के मुख्य तौर पर आदिवासियों का ये मुख्य त्यौहार है, साथ ही साथ ये प्राकृतिक नेचर से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो झारखंड में अधिकांश आप लोग जितने भी पर्व देखते हैं, वो कहीं न कहीं नेचर प्राकृतिक से ही जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि प्राकृतिक से जुड़े होने के कारण इन सारे पर्व को काफ़ी महत्व दिया गया है, और हर एक एग्ज़ाम में इन पर्व से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, सरहुल पर्व किस माह मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व ये चैत महीना में मनाया जाता है। एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को इस पर्व को मनाया जाता है। झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है सरहुल पर्व को। सरहुल पर्व में किस वृक्ष की फूल की पूजा की जाती है? तो सरहुल पर्व में साल वृक्ष के फूल की पूजा की जाती है। सरहुल के साथ ही साथ अभी भी आप लोगों का इसका देखने को मिलता है छठ पर्व। और ये चूँकि छठ पर्व आप लोग का साल में, एक साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है, उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो छठ पूजा 2 बार, एक तो आप लोग का चैत और एक कार्तिक माह में आप लोग का इसका मनाया जाता है। छठ पर्व में किस देवता की आराधना पूजा की जाती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न, छठ पर्व का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो छठ पर्व का जो पहला दिन है वो नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की समृद्धि हेतु भगवान शिव की आराधना की जाती है। उस पर्व को किस रूप में जाना जाता है? तो उस पर्व को तीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, पति के समृद्धि के लिए जो विवाहित स्त्रियां पूजा करती है वो तीज पर्व होता है। और जो स्त्रियां महिलाएं होती है जो अपने बच्चों के लिए पूजा अर्चना करती हैं, उस त्यौहार को जितिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंडा पर्व के दौरान महिला उपासक को क्या कहा जाता है? मंडा पर्व ये आप लोग रामगढ़ क्षेत्र के इलाके, साथ ही रामगढ़ से ही जुड़ा हुआ जो सीमा बनाता है हजारीबाग के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आप लोग मंडा पर्व काफ़ी प्रचलित है। और ये चूँकि अभी आप लोग का इसी माह के दरमियान आप लोग का सरहुल पर्व, छठ पर्व, ये मंडा पर्व मनाए जा रहे हैं। तो इससे प्रश्न इसलिए अधिकांश लिए गए चूँकि जब करम पर्व था, और इसी प्रकार जो टूसू बोंडी का समय जो आप लोग होता है, या फिर आप लोग बात करते हैं सोहराय पर्व, तो उस समय कुछ ज़िलों में जब एग्जामिनेशन हो रहे थे तो उसके इर्द गिर्द जितने भी इस तरीके के पर्व त्यौहार थे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उसी चीज़ को एनालिसिस करते हुए, रीड करते हुए, क्वेश्चन पेपर को रीड करते हुए इन सारे आप लोगों के भावी प्रश्न को लिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, मंडा पर्व के दौरान जो महिला उपासक होती है, जैसे कर्म पर्व आप देखते होंगे, कर्मा पर्व जो लड़कियां करती हैं उन लड़कियों को कर्मैतिन कहा जाता है। तो उसी प्रकार मंडा पर्व के दौरान जो उपासक महिला होती है उन महिलाओं को सोख्तायन कहा जाता है। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष को भक्ता के रूप में जाना जाता है, भक्ता कह कर के पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, मंडा पर्व के समय दहकते अंगारों पर चलने की प्रक्रिया को कहा जाता है?
तो दहकते अंगारों, दहकते एक आग पर चलने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को फूल खोंदी के नाम से जाना जाता है। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मंडा पर्व की। तो देखिए, मंडा पर्व में एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस फूल की महत्ता होती है। तो मंडा पर्व के दौरान गुलाची फूल की महत्व होती है। ठीक उसी प्रकार सरहुल पर्व में तो सरय फूल की महत्व होती है। वहीं हम लोग चले जाएं करम पर्व में, तो करम पर्व में धान फूल और कांसी फूल की महत्व होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, कुछ यहाँ पे ऑल इंडिया स्टैटिक जीके से प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा, तो वो जनजातीय भाषा है आप लोग का संथाली जनजातीय भाषा, जिसे 52वां अमेंडमेंट एक्ट 92 संविधान संशोधन के तहत इसे 8वीं अनुसूची में, जिसमें कि कुल 22 भाषा है, तो इन 22 भाषा में एक आप लोगों का एकमात्र जनजातीय भाषा जो कि संथाली भाषा को इंक्लूड किया गया है। ईस्वी पूछा जाएगा तो 2003 ईस्वी। अब यहाँ पे देखिए कुछ दिवस से यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। कई जिलों में दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और जिस माह को, जिस तारीख को एग्जामिनेशन लिया जा रहा था जब उन जिलों में, उसके आगे पीछे जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा रहे थे तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देख करके उन सारे प्रश्न को एनालिसिस करके उन सारे इम्पोर्टेंट दिवस को यहाँ पे आप लोग के समक्ष रखा गया है, जो कि आप लोग का जिस दिन परीक्षा कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके आगे पीछे के ये महत्वपूर्ण दिवस है। प्रश्न देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस ये आप लोग का 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे आप लोगों का 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस, तो इसे 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए जिस नगर निगम की बात कर रहे थे उससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे हम लोग फैक्चुअल प्रश्न लिए हैं। नगर निगम का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो नगर निगम का ये आप लोग का 74वां संविधान संशोधन से है। पंचायती राज का संबंध 73वां संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, चेन्नई में की गई थी। कहाँ पे, चेन्नई में। और प्रश्न पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो वो नागौर राजस्थान में आप लोग का सबसे पहले लागू किया गया था। कहाँ पे, नागौर राजस्थान में। और इसमें ये आप लोग का संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो वो आप लोग का एमपी में किया गया था। अगला प्रश्न, नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है, किसका संबंध, नगर पालिका का संबंध, तो इसका संबंध 12वीं अनुसूची से है। और पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से। पेशा अधिनियम संबंधित है, पेशा अधिनियम किस वर्ष से कोरिलेट करता है, तो 1996 ईस्वी से संबंधित है। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत हेतु नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार हेतु ग्राम पंचायत हेतु नियुक्ति किसकी की जाती है, तो पंचायत सचिव की जाती है। ये आप लोगों का सरकारी होते हैं पंचायत सचिव। अगला प्रश्न देखिए, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल की यदि हम लोग बात करते हैं, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, जामताड़ा में वार्षिक वर्षा होती है, तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो 1500 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा जिला में गर्मी के दिनों में तापमान होता है, जामताड़ा जिला के अंतर्गत औसत तापमान की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जामताड़ा जिला गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी? जामताड़ा जिला गठन के समय जामताड़ा जिला में कुल प्रखंड की संख्या 4 थी। वर्तमान समय में कुल संख्या कितनी है? 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रखंड है जामताड़ा जिला का जो 6 प्रखंड है, इन 6 प्रखंड में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है? तो वो कौन सा प्रखंड है? वो है कुंडित प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न पर्यटक स्थल जामताड़ा जिला में है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल जामताड़ा जिला के अंतर्गत अवस्थित है? लाधना डैम, बिल्कुल सही बात। पर्वत विहार पार्क, ये भी है। करमदाह मेला, ये भी है। सो ऑप्शन नंबर डी सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाधना डैम किस प्रखंड में है? कौन सा डैम? लाधना डैम किस प्रखंड में अवस्थित है? तो लाधना डैम ये आप लोग का जामताड़ा प्रखंड में ही अवस्थित है। कर्मदाह मेला किस प्रखंड में लगता है? कर्मदाह मेला जो कि बराकर नदी के तट पर मकर संक्रांति के दिन ये कर्मदाह मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि किस प्रखंड में इसका आयोजन किया जाता है? तो नारायणपुर प्रखंड में करमदाह मेला का आयोजन किया जाता है। निम्न नदी जामताड़ा जिला से प्रवाहित होती है, इनमें से कौन सी नदी जामताड़ा जिला से होकर के प्रवाहित होती है? तो वो नदी है अजय नदी। कौन सी नदी? अजय नदी। जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जामताड़ा नाला, जो जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र है, जामताड़ा और नाला, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में सम्मिलित हैं? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। दुमका लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन है? दुमका लोकसभा क्षेत्र के जो वर्तमान सांसद है उनका नाम है नलिन सोरेन। जामताड़ा जिला में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल पुलिस स्टेशन की संख्या बात करते हैं तो कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला के साथ 2001 में निम्न जिलों का गठन किया गया। जामताड़ा जिला के साथ साथ 2001 ईस्वी में ही किन जिलों का गठन किया गया? प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, देखिए। तो 2001 ईस्वी में जामताड़ा जिला के साथ लातेहार जिला का सरायकेला खरसावां सिमडेगा, इन 3 जिलों का गठन 2001 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार 2001 ईस्वी में 4 जिलों का गठन किया गया। जामताड़ा जिला में विधानसभा और प्रखंड की संख्या क्रमशः है। जामताड़ा जिला में विधानसभा और प्रखंड की संख्या क्रमशः, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है और प्रखंड की संख्या 6। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न व्यक्ति जामताड़ा जिला से संबंध रखते हैं, इनमें से कौन से व्यक्ति जामताड़ा जिला से कोरिलेशन इनका संबंध है? चंद्र बासु, बिरसा मुंडा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जयपाल सिंह मुंडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जामताड़ा जिला के वर्तमान डीसी कौन है? जामताड़ा जिला के वर्तमान डीसी कौन है? तो वर्तमान डीसी है कुमुद सहाय। नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा जिला के वर्तमान एसपी कौन है? जामताड़ा जिला के वर्तमान एसपी कौन है? एहतेशाम वकारिब। जामताड़ा जिला के वर्तमान उप विकास आयुक्त कौन है? जामताड़ा जिला के वर्तमान उप विकास आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निरंजन कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जामताड़ा के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? जामताड़ा के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? तो वो हैं अनंत कुमार। और ये कुछ आप लोग के 5 से 6 करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डीसी हो गए, एसपी हो गए, वर्तमान उप विकास आयुक्त हो गए, साथ में ये अनुमंडल पदाधिकारी, इन 4 का नाम आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जामताड़ा की
पिन कोड क्या है? जामताड़ा का पिन कोड क्या चीज़ है? तो जामताड़ा का जो पिन कोड है वो है 815351। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे घुमा करके इस प्रकार पूछा जाएगा कि जामताड़ा के पिन कोड का संख्याओं का योग कितना है। तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिर योग का पूछा जाएगा। तो देखिए कितना है यहाँ पे, टोटल 23 इसका योग निकल के आता है। जैसे 8 और 2 2 1 है, तो 10 इधर हो गया, फिर 2 5, 10 इधर हो गया, 20 और 3 23। प्रश्न इस प्रकार पूछा भी जा चुका है एक जिला में कि जिला का पिन कोड का योग कितना है। तो योग आप लोग याद रख लीजिएगा, 23 योग है। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला किस जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से किस जिला के साथ सीमा जामताड़ा नहीं बनाता है? तो वो जिला है हजारीबाग जिला। किसके साथ सीमा बनाता है उसका याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक सी बात है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहेगा जिसके साथ सीमा नहीं बनाता। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला के पूर्व में कौन सा जिला अवस्थित है? जामताड़ा जिला के पूर्व में कौन सा जिला अवस्थित है? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में दुमका जिला अवस्थित है। झारखंड के 14 जिलों में से जामताड़ा जिला का स्थान कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे 24 है। झारखंड के 24 जिलों में से जामताड़ा जिला का स्थान कौन सा है? स्थापना के अकॉर्डिंग, झारखंड निर्माण के रूप में, झारखंड के जिलों के निर्माण के क्रम संख्या के अंतर्गत यदि देखा जाए तो जामताड़ा जिला का स्थान कौन सा है? जामताड़ा जिला का स्थान 20वां स्थान है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को देखने की ज़रूरत है, कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जामताड़ा जिला में वन प्रतिशत कितना है? और ये लेटेस्ट का वन रिपोर्ट याद करना है आप लोग का। 2023 के मुताबिक जामताड़ा जिले में वन प्रतिशत कितना है? तो वो है 5.94%। नेक्स्ट प्रश्न, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड के 24 जिलों में से सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला हमारा जामताड़ा जिला ही है। अगला प्रश्न है, देखिए, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जामताड़ा जिला में वन क्षेत्रफल कितना है? 2023 वन सर्वे के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग जामताड़ा जिला का जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 107.49 किलोमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा जिला के किस स्थल को काजू नगरी के उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से? काजू नगरी के उपनाम से किस प्रखंड को जाना जाता है? नाला प्रखंड को। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत में आता है? तो वो जिला है जामताड़ा जिला। संथाल परगना प्रमंडल मुख्यालय दुमका में इसका मुख्यालय है। इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 6 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दुमका जिला है। अगला प्रश्न, जामताड़ा जिला में शहरी स्थानीय निकाय हैं। तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या 2 है, जिसमें कि एक नगर निगम है और एक नगर परिषद है। नगर निगम का क्या सी नाम है? नगर निगम का नाम जामताड़ा है और नगर परिषद का नाम मिहिजाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, देवलेश्वर धाम किस प्रखंड में है? और ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवलेश्वर धाम किस प्रखंड में अवस्थित है? तो इस देवलेश्वर धाम की बात करते हैं, ये आप लोग का नाला प्रखंड में अवस्थित है। तो इस प्रकार आज के इस मैराथन गागर में सागर सीरीज को हम लोग अंतिम रूप से गति प्रदान देते हुए, और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक जेसीसी गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासेस से यदि अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो अभी भी आप लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका है। मात्र 149 रुपया में आप इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों का संपूर्ण जामताड़ा जिला चौकीदार से रिलेटेड यहाँ पे
कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक सेक्शन का जिला जीके, झारखंड जीके। और यकीन मानिए जो कंटेंट आप लोग के यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो आप लोग के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट कंटेंट दिए जा रहे हैं। 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली एज इट इज़ आप लोग को इस कंटेंट से देखने को मिलेंगे। रही बात क्लासेस से जुड़ने की, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, शुभम गुरुकुल आप लोग सर्च कीजिए, इस प्रकार का लोगों का एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स के थ्रू आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से क्लासेस से जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जीवन के इस दौर में यदि आप लोगों को जीवन में सफल होना है तो शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ में आप लोगों को लेकर के चलना बहुत ही अहम है। तभी ने किसी ने क्या खास लाइनें कही हैं शिक्षा और संस्कार को लेकर के, कि शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा जो कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार जो कभी गिरने नहीं देंगे। और हाँ, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जगे हैं तो अभी भी आप लोग के पास एक सफिशिएंट समय है। अभी भी आप लोग अपने तैयारी में ज़ोरदार तरीके से, धारदार तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। चाहे बात रिटेन की बात करें या तो फिजिकल की। एक और आप देख सकते हैं झारखंड में जेसीसी की तरफ से जितनी भी वैकेंसियां हैं, किसी तरह का कुछ भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। उसी प्रकार दूसरी ओर एक आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होते हुए ये चौकीदार भर्ती आप लोगों को एक बेहतरीन मौका दिया है, जिसमें कि आप लोग अपने काबिलियत के बलबूते, जो आप लोगों के अंदर में काबिलियत है उस काबिलियत के बलबूते आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी अनियमितता बरती नहीं जा रही है। जो आपके अंदर में जुनून जज्बा है, आप अपने एक रियल ऑथेंटिक मेहनत के साथ आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं।